अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अब जो हमारी डेली लाइफ है अपनी रूटीन की तरफ आ रही है, जैसे जैसे हमारे जो काम है वो रूटीन की तरफ चल रहे हैं और हमारी जो रूटीन है जैसी पहले थी वैसे ही होना शुरू हो चुकी है। ईद के दिनों में तो काफी हद तक रिलैक्स रहते हैं और काफी काम है जो हम नहीं करते, सिर्फ ईद के एजाज में कि हम ईद है तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लें और इन कामों को स्किप कर दें। लेकिन अब जबकि ईद भी गुजरी, हफ्ता हो चुका है, काफी दिन हो चुके हैं ईद को गुजरे हुए, तो अब फिर से जो हमारी लाइफ है अपनी रूटीन की तरफ स्टार्ट हो चुकी है। आज नाश्ता करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, गर्मियों में वैसे भी कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, तो आज हमने सिर्फ बन और अंडा खा लिया था और बच्चों ने बिस्किट के साथ चाय ले ली थी। तो मैंने बन खा लिया था क्योंकि मुझे बिस्किट सुबह सुबह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके बाद बच्चे तो बैठ गए थे पढ़ने और फिर मैं अपने दूसरे कामों में बिजी हो गई थी। कबर्ड साफ करने थे, कुछ कैबिनेट की सफाई करनी थी, वो करनी थी, तो वो मैं उनमें लग गई थी। अपना थोड़ा सा काम ही ख़त्म करने के बाद फिर बच्चों को मैंने फालसे का जूस बना के दे दिया था, तो वो पीने लग गए थे और मुझे दोबारा से अपने जो काम थे उनको समेटना था, तो मैं उनमें बिज़ी हो गई थी और बच्चे अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। इस बार ईद पे हमने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था, तो मैं आज सोच रही थी कुछ बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी इस बार कुछ भी नहीं खाया था, तो बच्चे कह रहे थे कि कुछ बना दें। तो मैंने सोचा था चपली कबाब बना लेते हैं, वो बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी ही बन जाते हैं। मैंने तो वो कीमा जो है पहले निकाल के रख दिया था, जब ये इसका पानी अच्छे से निकल गया था, बिल्कुल सूख चुका था ये, तो फिर उसको हमने कबाब के लिए तैयार करना था। कीमे को आप पहले निकाल के बास्केट में डाल के रख दें, जब ये अच्छा से पानी निकाल देगा अपना, बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा, तो फिर हमने इसमें बाकी की जो चीजें वगैरह हैं वो शामिल करनी है। बारीक कीमा लिया है हमने और मैंने इसे मजीद यहाँ पे चॉप कर लिया है और उसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्ची शामिल करके मैंने मजीद इसको चॉप कर लिया था। प्याज मैंने थोड़ा सा ही शामिल किया है, इसीलिए मैंने उसको निचोड़ा नहीं, उसका रस नहीं निकाला। अगर आप ज्यादा प्याज शामिल कर रहे हो तो फिर आप अलहदा से चॉप करो और उसे अच्छे से उसका जो रस है वो निकाल के फिर इसमें शामिल करें। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें है कचरी पाउडर जो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, और नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा धनिया, जीरा पाउडर, दादर मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट भी शामिल करें। मैं यहाँ पे भूल चुकी थी तो मैंने शामिल नहीं किया, अदरवाइज इसमें वो भी जाएगा। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है बेसन, या आपके पास मैदा है वो, ब्रेड क्रम्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है इसमें और एक ही इसमें अंडा शामिल किया, और फिर इसमें हमने ऑयल शामिल करना है। मैंने यहाँ पे 7 से 8 चम्मच जो ऑयल है टेबल स्पून वो शामिल किए हैं। अगर आपका चर्बी वाला कीमा है फिर तो आपको 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल इनफ होगा। तो मैंने चर्बी वाला कीमा नहीं लिया था क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी मैं चर्बी वाला कीमा रखना भूल गई थी, और ये हमारा बिल्कुल प्लेन और जो सादा आम कीमा होता है वो है। अगर चर्बी वाला कीमा होगा तो आपके जो कबाब है बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। सब मसालों को इसमें शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे या गूंद लेंगे, और जब एक लसीला सा, एक रेशेदार सा बन जाएगा तो फिर हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए, या कम से कम आधे घंटे के लिए तो लाजमी रखेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें टमाटर को शामिल करेंगे, और टमाटर के हमने बीज निकाल के बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके वो इसमें ऐड कर देने, और हम फिर इसे रख देंगे। इसको मैं तो साइड पे रख के चली गई थी बाकी के अपने काम करने। बच्चों ने जाना था अकेडमी, उनको ट्यूशन छोड़ के आने के बाद फिर बाकी का जो कमरा था, जो कपड़े वगैरह धो के रखे थे उनको समेटना था, तो तब तक मैं अपने दूसरे जो काम है उनको करने लग गई थी। आज मैं कबर्ड की सारी जो सफाई थी वो कर रही थी। कपड़े जो सारे डिस्टर्ब हुए हुए थे उनको सेट करके रखना था, तो इस पे जो मेरा दिन है काफ़ी ज़्यादा चला गया था, मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पे चला गया था, और इन सब कामों को समेटते समेटते मुझे जो असर की अज़ान है वो हो गई थी, तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी। और नमाज में मुझे थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि अभी मेरे काम थे, तो मैं सोच रही थी पहले सारा काम ख़त्म करके एक बार सारी चीज़ें समेट के कमरा साफ़ करने के बाद फिर ही मैं नमाज़ पढ़ूँ, और ये सब करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था।
तो इन सब कामों से फ्री होने के बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा से किचन में चली गई थी, क्योंकि रात के लिए जो खाना था वो भी बनाना था और सब ने चपली कबाब नहीं खाने थे, उन्होंने सिर्फ चखने ही थे। तो हमने आज बनानी थी भिंडी। भिंडी तो हमने पहले फ्राई करके रखी हुई थी, बस प्याज टमाटर और जो बाकी स्पाइसेस है वो मैंने इसमें शामिल करने थे और थोड़ी सी इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें भिंडी डाल देनी थी। तो क्योंकि भिंडी फ्राई हुई हुई थी और इसलिए मेरा जो इस पे टाइम है ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ था और ये जो मेरा सालन है जल्दी बन गया था। इन कामों से जब तक मैं फ्री होती तब तक मगरिब की अजान शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी और उसके बाद छोटे मोटे जो काम थे वो करने थे और फिर मैंने जो फ्राई का काम था वो शुरू किया था। पहले तो मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया था और जब ये ज़रा सा गर्म हो चुका था फिर इसमें मीडियम आंच पे हमने इसमें जो कबाब बनाए थे, जिस तरह की शेप मर्जी आप दे लें, तो वो हमने इसमें शामिल कर दिए थे और इसको मीडियम आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, लेकिन अगर मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे तो फिर ये सही तरह से पक जाएंगे। हमने इसमें कचरी पाउडर शामिल किया है तो ये अंदर से भी सॉफ्ट ही रहेंगे और कच्चे नहीं रहेंगे, जल्दी पक जाएंगे। कचरी पाउडर का यही फायदा है, अगर आप कचरी पाउडर शामिल करते हैं तो ये जल्दी पकेंगे और सॉफ्ट रहेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। मीडियम आंच पे मैं इनको फ्राई कर रही थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने दोनों पैन में डाल के और इनको जल्दी जल्दी फ्राई कर लिए थे और बच्चों को दे दिए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, बच्चों ने खाना खाना था और फिर उसके बाद हमारी जो गैस थी, आजकल वो जल्दी चले जाती है तो गैस चले जानी थी। फ्राई करने के बाद फिर मैंने साथ ही जो रोटियां थी उनको पका लिया था और बच्चे कह रहे थे कि हमने रोटी नहीं खानी, बस पुड़ो नहीं खानी थी, तो बस उनकी रोटी पकाई थी और बच्चों ने और मैंने, हम लोगों ने सिर्फ कबाब ही खा लिए थे, उसी के साथ एंजॉय कर लिया था। अपने लिए तो मैंने चाय बना ली थी और बच्चों को मैंने दूध दे दिया था और उन्होंने दूध पी लिया था। मैंने इसको चाय के साथ खाया था, बहुत ही टेस्टी बने थे। बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी इजी सी रेसिपी है, आप भी इसको लास्ट में ट्राई करें, आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।